ओके, ठीक है। आप ध्यान दो दोस्तों, अगर कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों ने किया भी रहेगा, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ओके, ठीक है। चलो करते हैं। कौन सा लूप ले पहले, प्लीज़ ध्यान दो। ए बी सी एफ ए, कौन सा भी ले सकते हो, तीनों तीनों में से सॉल्व होने ही वाला है, ठीक है ना। अरे रे 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 रे, कोई तो आया रे, रुको रे। हाँ, चलो अभी ध्यान दो, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ लेक्चर तो बेयर करना प्लीज़, आपके लिए ही है। तो ए से बी जा रहा हूँ, माइनस में जा रहा हूँ तो 5 +5 ना। बी टू से कुछ नहीं, सी टू एफ जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -3। करंट कितना है, I2, एफ तक पहुँचा। अभी F2A जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस। ओके, कितना रेजिस्टेंस है, 4। करंट हाथ में कितना है, I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3I2 + 4I3 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन। अभी नीचे वाला छोटा ट्रू लूप, आई मीन FCDEF। ओके, F2 से जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है, 3I2। C2D जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस कितना रेजिस्टेंस है, 4। करंट कितना है, I1। अच्छा, D2 जा रहा हूँ, माइनस में घुस रहा हूँ तो प्लस EMF कितना है, 10 इज इक्वल टू 0। तो 3I2 - 4I1 इज इक्वल टू -10, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में देखो, I2 I3 है, ये I2 I1 है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस जंक्शन पे ये I1 ऐसा, I2 ऐसा, I1 ऐसा है, F की तरफ आ रहा है, I2 भी F की तरफ आ रहा है, और ये दोनों मिलके I3 बना रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा लिखूँ, I1 + I2 इज इक्वल टू I3, इसी का ही यूज़ करना था। I1 + I2 इज इक्वल टू I3। अभी क्या करो, ये I3 दिख रहा है, I3 उसको हटा दो किससे, I1 + I2 से। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें I1 और I2, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3I2 + 4, I3 के जगह पे I1 + I2, सही है कि नहीं, इज इक्वल टू 5। अभी 3I2 + 4I2 कितना हो जाएगा, 7I2, सही कि नहीं, प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। अभी इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट, कोई तो आया, सही है। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अभी ऐड कर दो, -4I1 + 4I1 गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो लिखो, 7I2 + 3I2 10I2, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -5 और I2 हो जाएगा 5/10, 1/2 मतलब -0.5 एम्पियर। सो I2 है आपका -0.5 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या, I2 का डायरेक्शन जो आपको इस सर्किट डायग्राम में दिखा है वो रियलिटी में नहीं है, मतलब I2 C2F नहीं जा रहा है, F2C जा रहा है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, हाँ ना बोलो प्लीज़। यस 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 संचिता जी, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, यस आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। ओके, अभी I2 मिल गया, आई डोंट थिंक सो अभी कुछ बचा है। I2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इधर भी सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन नंबर 2 में डालो। I2 का वैल्यू कितना है, 0.5 माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 0.5 मतलब 3/2 मतलब 1.5। आपको समझ रहा है ना, इसमें डाल रहा हूँ I2 का वैल्यू कितना डाल रहा हूँ, 0.5 मतलब 1/2 मतलब 1/2। 3/2 कितना होता है, 1.5 और -1.5 ना,
क्योंकि माइनस साइन है ना, -4i1 इज इक्वल टू -10। सो -4i1 इज इक्वल टू, ये माइनस वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -8.5 आया ना, माइनस माइनस गया, i1 इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 4 एम्पियर, जो आंसर आएगा वो आएगा। आया ना, कोई शक दोस्तों? बोलो, कोई डाउट? दोस्तों देखो, इसका हेल्प लेना चाहिए। एक्चुअली ये इजी था, पर यहाँ पे हम लोग देखो 3 वेरिएबल नहीं लेके 2 वेरिएबल के साथ सॉल्व करते हैं ना, तो ये झंझट मारी नहीं होता था। अब ये डायग्राम जो दिया है उससे ही सॉल्व करना है, इसके लिए करना पड़ा। आई होप आपको कि थोड़े लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहा है। हाँ या ना? ओके दोस्तों, तो कल मैं आपको ट्राई कर रहा था, मीटर ब्रिज को समझाने का कोशिश कर रहा था। चार्जर दे वाइट, एक मिनट सर, दोस्तों एक मिनट, इथे से एका लॅपटॉपला लावलं। ओके दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मीटर ब्रिज। आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ के लो। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझा है, मैंने ये न्यूमेरिकल भी कल किया था, सही है कि नहीं? ओके, मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूँ? मीटर ब्रिज। वापस दोस्तों, मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना? क्यों मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे नल कंडीशन बोले तो दोस्तों IG इज इक्वल टू 0 लाने के लिए हम लोग को ये जो SRQ है, ये 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनके साथ आपको खेलना है, प्लस माइनस कर करके PQRS का वैल्यू ऐसा लाना है कि IG 0 हो। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं है, सही है कि नहीं? आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके 11 क्या बोलूँ 12th स्टैंडर्ड में भी है आपके, अगर प्रैक्टिकल हुए आपके तो आपको समझ में आएगा, सही है? तो मैंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, ये जो सर्किट है उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, कैसे? मैंने क्या किया, देखो अभी लेफ्ट में देखो, स्क्रीन के लेफ्ट में देखो भाई और बहन, देखो ये मेटल का स्ट्रिप है, ये मेटल का स्ट्रिप है, ये भी मेटल का स्ट्रिप है, ये भी मेटल का स्ट्रिप है, सही है कि नहीं? ये है मेरा, अब यहाँ पे x दिया है, मेरे को x के लेके चलना है, मेरे को पता नहीं है ना वो, इसके लिए x, पर अगर आप कंपेयर करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज से तो ये P है और ये Q है, R की जगह पे Q है। क्या आपको यहाँ तक समझ रहा है भाई और बहनों? यहाँ पे P और Q वायर से कनेक्ट किया ना, देखो ना ये वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर है कि नहीं? यहाँ पे मेटल स्ट्रिप है और कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहाँ पे Q था दोस्तों, हाँ ना बोलो प्लीज, उससे मेरे को समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे Q है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी ये जो R है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसका एक सूटेबल वैल्यू आप निकाल के उसको राइट गैप में, RG स्टैंड्स फॉर द राइट गैप, आप रख दो, मतलब आपको R का वैल्यू ऑलरेडी पता है, सही है कि नहीं? देखो ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट C है यहाँ, यस और नो? देखो ये पॉइंट B से गैल्वेनोमीटर निकला है, यहाँ से भी गैल्वेनोमीटर निकला है, सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है? यस और नो? अभी ये पॉइंट A, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट C है, कंपेयर करके समझो। अभी बाकी का जो सर्किट है वो मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर बॉक्स है ना, ये S और R निकाल दिया, नहीं चाहिए मेरे को। अभी लिया क्या, उसके जगह पे यहाँ पे A और C के बीच में, या आप यहाँ पे बोल सकते हो A और B के बीच में क्या कनेक्ट किया? A और B के बीच में मैंने एक वायर कनेक्ट किया, दिख रहा है आपको? देखो ये वायर,
ये वायर कनेक्ट किया, कितना लेंथ है उसका, उसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, हमेशा यही रहेगा। ओके, तो आप मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वांटिटी आपको इन मतलब क्या बोलूँ दिया हुआ है, मतलब जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू आप कैसे डालते हो 9.8, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी आप डाल देते हो। वैसे ही अगर मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट में लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, हमेशा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज ऐसा नाम है। पहले वाले को क्या नाम था, विस्टोन ब्रिज, इसको नाम क्या है मीटर ब्रिज। 1 मीटर का वायर यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसा वैसा कॉपर का या आयरन का वायर नहीं रहता है, ये नाइक्रोम से बना रहता है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। और उसका क्रॉस सेक्शन भी अच्छा खासा रहता है, रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। आप क्या याद रखो, एक वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, जो ए से बी तक ऐसा तान के हम लोग ने कनेक्ट किया है। तो अब ये वायर ने किसको रिप्लेस किया, ये एस को और आर को रिप्लेस किया। क्या ये सही है, हाँ ना बोलो दोस्तों। अभी उसका फ़ायदा क्या होगा आपको समझेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी सर मतलब दो रजिस्टर कम हुए ना। 2 रजिस्टर कम हो गए, सही बात है। हम लोग को ये एस और आर की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत टीडीएस है एस और आर और क्यू के साथ खेलना। अब उसके जगह पे एक वायर आ गया, ठीक है। अब ये वायर ए से स्टार्ट होता है, बी तक जाता है, और उस वायर के नीचे और वायर के अलोंग यहाँ पे मैंने मीटर स्केल लगाया, मीटर स्केल। ये पॉइंट ए पे मीटर स्केल का 0 रहेगा और पॉइंट बी पे मीटर स्केल का 100 सेंटीमीटर रहेगा। तो आप लेंथ ऑफ द वायर माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्यों लगेगा बाद में, पर क्या ये इतना क्लियर है, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे भी बैटरी थी, बैटरी क्यों, सर्किट में करंट कौन भेजेगा, सर्किट में करंट कौन भेजेगा, बैटरी। ये की और यहाँ पे की, यहाँ पे आपको एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है दोस्तों, यह है रियोस्टैट। दोस्तों रियोस्टैट का काम एक ही है, अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट नहीं है तो उसको कांस्टेंट करना, बस। आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर करंट वेरी हो रहा है तो उसको कांस्टेंट रखने का काम रियोस्टैट करता है, ठीक है ना। रियोस्टैट से एक अलग लेक्चर हो सकता है, हम लोग को उतना डिटेल में है नहीं, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। देखो अभी यहाँ से सी से गैल्वानोमीटर निकला, गैल्वानोमीटर का एक वायर निकला, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे देखो गैल्वानोमीटर का वायर डी पे जाके फिक्स हुआ, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते विस्टोन ब्रिज में। यहाँ पे भाई और बहनों, यहाँ पे जैसे मैं आपको कल बोला, यहाँ पे एक जॉकी रहता है, जॉकी वापस सुन लो, जॉकी ऐसा पेन जैसा रहता है, ठीक है ना। ये पूरा इंसुलेटर रहता है, ये पूरा इंसुलेटर, क्योंकि ये इसको हैंडल बोलते हैं, आप इसको पकड़ सकते हैं, और ये मेटल का रहता है, ये पार्ट मेटल का रहता है। ये जो पार्ट है ना, ये जो पॉइंटेड है, ये आप वायर को टच कर सकते हो, और जैसे ही वायर को टच करोगे तो ऐसा मान लो कि गैल्वानोमीटर का डी के साथ कनेक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे आपने वायर के साथ ऐसा कनेक्ट कर दिया ना, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ऐसा समझ लो। आर यू गेटिंग मी पॉइंट, सही है। तो क्या है, आगे काम बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया एक्स, यहाँ पे मैंने क्या लगाया आर पता है, एक्स पता नहीं है, एक्स को निकालना है। आप की को डालो अंदर, ठीक है ना, मतलब करंट फ्लो करने लगेगा। अब जॉकी को उठाओ, जॉकी का जो मेटल पॉइंटेड पार्ट है वो पॉइंट ए पे रखो, मतलब 0 पे रखो। यहाँ से वायर आपका स्टार्ट हो गया, आपका नज़र रहेगा गैल्वानोमीटर पे। हाथ में क्या है, जॉकी का हैंडल, जॉकी का जो मेटल पार्ट है वो वायर के ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। फिर ध्यान गैल्वानोमीटर पे रखते हुए धीरे धीरे उस जॉकी का जो मेटल पार्ट है खिसकाते धीरे धीरे उठाना नहीं, कनेक्शन क्या बोलूँ उसको, बरकरार रखना, क्या हिंदी है, कनेक्शन बरकरार रखना, चौकी को उठाना नहीं। सही बात कि नहीं बात। तो ऐसा लाना वायर के अलोंग लाना, ये पट्टी है, ये वायर इधर है, वायर के अलोंग लाना,
नज़र किधर है मेरा, नज़र है गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, आ रहा है पॉइंट डी पे आ गया, मतलब इस पॉइंट पे आ गया, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। कनेक्शन है, जॉकी को उठाया नहीं है मैंने, अभी भी जॉकी का पार्ट, मेटल पार्ट है, वो वायर के साथ कनेक्शन में है। अगर आप वापस थोड़ा सा आगे खिसकाओगे ना, वापस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो यार प्लीज़ यार, एक ही जन हाँ बोलता है, बाकी के लोग क्या यार। पक्का दादा वापस समझाना नहीं होगा, मैं जानता हूँ थेरी पार्ट है। ठीक है, तो डी पे आने के बाद IG 0 हो गया, मतलब डी क्या है, डी क्या है, डी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये तेरा पूरा मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया। यस और नो? लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, याद है? गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट P अपॉन गैल्वेनोमीटर का राइट Q इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट S अपॉन गैल्वेनोमीटर का राइट R। ये बैलेंस कंडीशन है। ये तू कब लिख सकता है? अगर IG इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? अभी मेरी बात ठीक से सुन, यहाँ पे भी सेम है, लेफ्ट अपॉन राइट मतलब X अपॉन R, गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट अपॉन गैल्वेनोमीटर का राइट। सही है कि नहीं है? पर दोस्तों अभी नीचे देखो, रेजिस्टर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, A से लेके D तक क्या दादा वायर है कि नहीं? A से लेके D तक वायर है कि नहीं? तो यहाँ पे तेरे को वायर का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। यस और नो? अभी ये देखो, A से लेके D तक जो वो वायर है वो X के सामने है ना, तो उतने लेंथ ऑफ द वायर को मैं LX बोल रहा हूँ, ठीक है ना? D से लेके B तक का वायर R के सामने है, तो उसके सामने वायर को मैं LR बोल रहा हूँ। हाँ या ना? एक मिनट, ऐसा नहीं आपको समझ में आ रहा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to D इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम D to B। देखो लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, ये मैं आपको बाद में समझाएगा। क्या ये सही है दादा? ये डाउट है तो घंटा कुछ समझा नहीं दादा, ये नहीं समझा कुछ नहीं समझा है, आप टाइम पास कर रहे हो। दोस्तों हाँ ना बोलो, रिपीट भी बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, हाँ नहीं बोलना। ठीक से देखो क्या लिखा है मैंने, X रेजिस्टेंस है अपॉन राइट, R भी रेजिस्टेंस है, यस और नो? इज इक्वल टू लेफ्ट। अभी नीचे क्या है? रेजिस्टेंस ही है, पर किसका 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 रेजिस्टेंस है? वायर का, पूरे वायर का नहीं दादा, A से लेके D तक का जो वायर है ना, उतने लेंथ ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to D, इधर भी क्या है, क्या है? रेजिस्टेंस ही है, पर किसका? अरे किसका? वायर का, पूरे वायर का नहीं, D से लेके B तक जितना वायर है उतने ही वायर का। हाँ या ना? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ओके भाई और बहनों, ओके अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दो। आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, अरे जोशुआ व्हाट आर यू डूइंग, कितना लेट मेरे भाई। हाँ, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इनटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो आपको आता है, आना बोलना पड़ेगा दादा, ये तो आना ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ भाइयों और बहनों, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to D कितना आएगा? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पूरा वायर। कोई तो बताओ यार, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम A to D कितना है? देखो X के अपोजिट जो वायर है उसका लेंथ LX, R के अपोजिट जितना वायर है D से लेके B तक उसका लेंथ LR। चलो बोलो, RAD बोलो। दोस्तों ये नहीं आ रहा है ना, कुछ फायदा नहीं है, साइंस लेके बर्बादी। विकास गुप्ता बोल रहा है
एल एक्स अपॉन, प्रियंका जी बोल रही है एल एक्स अपॉन ए, रो एल एक्स अपॉन ए, कन्हैया जी बोल रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना है? बाकी के लोग सब शांत बैठे। यश, मेघा जी, हाँ, रो एल एक्स अपॉन ए, यस यस, आंसर आएगा रो एल एक्स अपॉन ए, यस और नो। अच्छा, आप मुझे बताइए आर बी डी कितना है? रो एल आर अपॉन ए। दोस्तों डाउट? ये वायर का ए से डी और डी से बी जिस मटेरियल से बना है वो तो सेम ही है ना, तो रो तो दोनों में सेम रहेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये समझता है ना तू, वो भी सेम है थ्रू आउट ए से बी, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, हाँ या ना? तो अभी क्या करो, इस फॉर्मूला में x अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी के जगह पे रो एल एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल आर अपॉन ए। रो कट गया, ए कट गया, x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। अभी आर तो तेरे को पता है, सुनो मेरी बात, आर तो तेरे को ऑलरेडी पता है, ये तूने यहाँ से निकाला है, देख तूने यहाँ से ऑलरेडी निकाला है आर को, हाँ ना? अभी देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मेजर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने पट्टी लगाया ना, तो एल एक्स तो मेजर कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मेजर करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना? और एक बार एल एक्स पता चल गया तो एल आर तो मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एल आर कैन बी रिटन एज 100 माइनस एल एक्स, वेर एल एक्स इज इन द सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, ठीक ना? मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर is much easy than measuring the resistances। नहीं आया रे परमेश्वरा, बचाओ रे, कुछ फॉर्मूला समझ में आया मीटर ब्रिज का, डेरिवेशन ठीक? ओके सुनो, अभी अगर हाँ तो सुनो, देखो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप ध्यान दो। लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू एल एक्स। एल एक्स क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर विच इज अपोजिट ऑफ एक्स अपॉन एल आर। एल आर क्या है? लेंथ ऑफ द वायर विच इज अपोजिट ऑफ आर, हाँ या ना? अभी लेंथ ऑफ द वायर तो 100 सेंटीमीटर है ना, तो एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। क्या ये सही है दोस्तों? ये याद रखना, यही है, कुछ नहीं है और, खत्म खत्म खत्म, खलास खलास, दी एंड। क्या इसमें बोलो? सो गए संदीप जी, हाँ बाकी के लोग, हाँ चलो ओके। अभी देखो मैं आपके लिए कुछ खतरनाक सवाल कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है अरा अरा ये क्या है, कुछ नहीं है, ओके एकदम चिंती है, ओके सुनो और पढ़ो मेरे साथ। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट विथ रेजिस्टेंस R1 इन लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस X इन राइट गैप, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आगे का मत पढ़ो, आगे का आरा मत पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पहले समझ, चिंदी है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज में फॉर्मूला क्या है दादा? एक ही है, कौन सा है? x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, या एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। हाँ ना बोल दादा? x लेफ्ट गैप में लगाया रेजिस्टेंस, r क्या है? राइट गैप में लगाया रेजिस्टेंस, और एल एक्स क्या है? लेंथ ऑफ द, नहीं इसको मैं थोड़ा सा अभी और ठीक से बता रहा, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ अ नल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट, हाँ या ना दादा? अरे रे इसका डी नल पॉइंट है ना, यस और नो? नल पॉइंट का ए से डिस्टेंस, यही तो एल एक्स है ना, यस और नो?
तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब LX 40 है। अरे LX 40 है, हाँ ना बोल। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूँ, ओके, R1 लेफ्ट में R1 है अपॉन X इज इक्वल टू 40/60। अरे बोल दे रे, अरे मतलब 2/3 बोलना पड़ेगा, यस और नो। 40 सेंटीमीटर LX है तो LR 60 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि टोटल वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। हाई, हाँ सही है, चलो आगे लोगे। ये हो गया विथ अ रेजिस्टेंस R2 in the left gap and the same resistance X in the right gap, null point is obtained 50 centimeter R from the left, मतलब LX 50, LR भी 50। देख R2 लेफ्ट में, X राइट में, 50/50 मतलब 1। बोल दे यार, क्या इसमें लग रहा है बड़ा, कुछ है नहीं, लेकिन देख अप्लाई करना सीख गया तू, आई होप सीख गया। कितना आसान है, कुछ नहीं है, सही बात है कन्हैया जी, कुछ नहीं है। चिंदी नाउ वेयर विल बी द नल पॉइंट इफ R1 and R2 are put first in the series and then in parallel in the left gap and right gap still containing X। मतलब दोस्तों देखो, पूरा डायग्राम निकालने का जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट गैप बस उतना निकालो। अभी वो क्या बोल रहा है, अभी भी इधर क्या है, X ही है, राइट गैप में X ही है। अभी क्या किया, बारी बाय बारी, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, पहले मैंने क्या किया, R1 को और R2 को लेफ्ट गैप में सीरीज में लगा। देखो पढ़ो, वेयर विल बी द नल पॉइंट इफ R1 and R2 आर पुट फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन द लेफ्ट गैप, ये देखो ये लेफ्ट गैप है, राइट गैप स्टिल कंटेनिंग X, यस और नो। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे रहेगा ये पूछ रहा है, कुछ टेंशन नहीं लेने का दादा। R1 और R2 है ना, R1 और R2 कैसा है दादा, सीरीज में है ना, तो R1 और R2 के हटा के मैं RS रख सकता है ना। तो क्या मैं ऐसा लग सकता हूँ, अगर ब्रिज बैलेंस है RS अपॉन X इज इक्वल टू LX, जो निकालना है इज इक्वल टू 100 माइनस LX। बोल रे बाबा, अरे रे बोल दे। देख लेफ्ट गैप में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैंने डाल दिया, RS अपॉन X इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। अभी सॉल्व करने का दादा, RS की जगह पे क्या डालेगा तू, R1 प्लस R2 अपॉन X इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। अभी मैथ्स है, अभी कुछ नहीं है, मैथ्स है, ठीक है। तेरे लिए सॉल्व करता हूँ मैं, शॉर्टकट मेथड भी है पर हम लोग सीधा साधा जाएंगे यार। अच्छा R1 को दादा, भाई और बहनों, यहाँ से देखो, क्या R1 को मैं लिख सकता हूँ 2/3x। देख यहाँ से देख, R1 को लिख सकता हूँ मैं 2/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या R2 को लिख सकता हूँ मैं x, देख यहाँ से देख, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। हाँ ना बोल, ठीक है ना। अभी देख यहाँ से न्यूमरेटर से x बार आया, नीचे के डिनोमिनेटर के x से कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। दादा खत्म, देख ना LX निकाल ले, हाँ या ना, समझा कि नहीं। देख ना, न्यूमरेटर से x को कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर के x के साथ वो कट गया, तो न्यूमरेटर में बचा 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। हाँ या ना, खत्म बात। सॉल्व करना है तो ये कर सकते हैं, देख कितना हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू LX। अरे यही आएगा रे, देख 62 क्यों टाइम पास करे, ये रे 62.5 आंसर LX का 62.5 है। हाँ ना बोल, सॉल्व करेगा तो 100% आएगा। अरे रे 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 बोलना पड़ेगा।
बोल रहे हैं? ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है? आज आज अभी अभी क्या किया दोस्तों? कट करूं, मतलब क्लियर कर दिया। अभी क्या किया? पहले था, एक मिनट ना, वो कंडीशन मैंने R1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3 और R2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो है। अभी मैंने क्या किया, उन लोगों ने बोला है कि अभी वो R1 और R2 को लेफ्ट गैप में पैरेलल में लगाओ, पैरेलल में, ठीक है ना। राइट गैप में एक्स ही है। अभी बोलो कि नल पॉइंट किधर आएगा। आपको नल पॉइंट का मतलब समझा है ना? ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ से जॉकी लगा रहता है, जॉकी को ए से बी तक घसीटो 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 घसीटो, एक पॉइंट पे आके आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। इसको बोलते हैं नल पॉइंट। और यहाँ से लेके ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एलेक्स बोलते हैं। बस, हाँ या ना, सिंपल है। अभी देखो पैरेलल में लगाया ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है? डायरेक्टली लिखूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये लेफ्ट में है, लेफ्ट अपॉन राइट क्या है? x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। हाँ या ना? आई होप तेरे को समझ में आया। अभी कुछ नहीं करना है, मैथ सॉल्व करना है। दोस्तों ध्यान दो, R1 के जगह पे क्या डालेगा? 2/3x, और R2 के जगह पे डालेगा x, और ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, फिर भी डाल दो। R1 के जगह पे 2/3x इंटू R2 के जगह पे x डिवाइडेड बाय R1 के जगह पे 2/3x प्लस R2 के जगह पे x, द होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। अरे डरने का नहीं, इजी है। आपको ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है, चिंदी है। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो कि सॉल्व करके दिखाऊं? बोलो चलो, सॉल्व करके दिखाऊं? करे सॉल्व कि आप कर सकते हो? अरे मुर्दो, अरे बोलो, सोए हुए, जाग जाओ, कर लेंगे ना? बताओ, मैं कर बोली बताओ। और किसी को? चलो बताओ, केदार तो बोल रहा है बताओ। अच्छा ठीक है, देखो कोई इशू नहीं। यहाँ पे 2/3 स्टेप बाय स्टेप चलो, 2/3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली भी कैंसिल हो सकता है, पर हम लोग ऐसा नहीं करें। 2/3x प्लस एक्स के सर हाँ सर बोल ना राजा, एक्स नेट काढा ना तो मल्टिप्लाय केल्यासारखं वाटतंय. पण एक्स व्हॅल्यू दिली आहे ना दादा, आपल्याला एक्स दिलाय ना, बघ ना क्वेश्चन मध्ये एक्स दिलाय ना, मग मला एक्स द्यावा लागेल ना, नाही तर मी अच्छा काढलं अच्छा असतं। हाँ ठीक है. ओके, तो यहाँ पे 2/3x प्लस एक्स क्या होगा? यहाँ पे बोलो 5x, यहाँ पे लिख रहा हूँ चलो, 5x/3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना। अभी देखो इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। अभी x ऊपर जाएगा, मतलब इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, ये x इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 2/3 इंटू 3/5, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। दादा अभी तो कर लो, हाँ ना दादा, ये x ऊपर गया 1 अपॉन एक्स, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर गया, ठीक है ना, कर लोगे? ठीक है, अभी आप काम करो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, और पैरेलल का आंसर मैंने जानबूझ के क्रॉप किया, आपको दिख रहा है? आप मुझे पैरेलल का आंसर होमवर्क में बताओगे, ऑब्वियसली सीरीज का भी करोगे। प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल लो, अभी का अभी स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर कल फिर ऐसे बोलते हैं कि बाबा नहीं पहुंचा वगैरह। स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट्स निकाल के हो गया, ओके ठीक है।
प्लीज़ सॉल्व करना है आप। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका 1 मिनट, ये 300 नहीं है, ये 30 है। स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, फिर सॉल्व करता हूँ। 300 नहीं है, 30 है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया भाई और बहनों, स्क्रीनशॉट निकाल लिया, सॉल्व करते हैं। टू रेजिस्टेंसेस x एंड y इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज गिव अ नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशो 2/3। दादा देख ले, देख डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट तेरे को समझ में आना चाहिए। देख x/y इज इक्वल टू 2/3। अरे रे ये क्या लिख दिया, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे बोलो रे, सही लिखा है कि नहीं? पहिला सेंटेन्स सर हाँ बोल बोल, हाँ बोल ना। सर माझ्या इकडची ती स्क्रीन आहे ती गेलीच नाही आहे, तो पहिल्याच प्रश्नाची स्क्रीन दिसते। दोस्तों आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दोस्तों आपको स्क्रीन दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम है? दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। क्वेश्चन दिसतोय। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सर। हाँ सर दिसतोय। हाँ तो यस सर। ऋषिकेश मौर्य आप चेक करो आपके एंड से, सबको दिख रहा है? दोस्तों अभी मैंने जो लिखा है फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद आप भी पढ़ो यार, थोड़ा सा पढ़ लो यार। टू रेजिस्टेंसेस x एंड y इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज, लेफ्ट एंड राइट गैप, लेफ्ट एंड राइट गैप, गिवन नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशो 2:3। दादा यही तो है ना, सही है कि नहीं? बीटीआर ओपी ठीक है, ये बीटीआर ओपी क्या है? अभी मेरे को पहले बीटीआर ओपी बताओ, साला गाली वगैरह रहेगा तो क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कुछ बोल नहीं सकता है आजकल के जनरेशन का, शॉर्ट फॉर्म में गाली देता है। ठीक है चलो, गाली तो गाली, क्या करें अभी। ओके, इफ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 30 ओम द नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन द रेशियो 5:6। अभी ईच रेजिस्टेंस मतलब लेफ्ट गैप में क्या लगा x, राइट गैप में क्या लगा y। तो अगर मैंने 30 से इंक्रीज कर दिया मतलब कितना कर दिया x + 30 और y को भी y + 30, तो जो नल पॉइंट है वो कैसे डिवाइड करता है वायर को? 5:6। सही बात कि नहीं बात? बोलना पड़ेगा, गाली देना पड़ेगा, गाली आपको देना पड़ेगा। अच्छा कोई तो रिपीट बोला। अरे भाइयों और बहनों, मैं हेलो 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 हाँ हेलो। हाँ, इफ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 30 ओम मतलब लेफ्ट गैप में जो लगा है x वो 30 ओम से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा x + 30, ठीक है ना? अच्छा अभी समझा? अरे हो गया। ठीक है चलो, तो ये मिला और x और y को निकालना है, सिंपल है। अभी ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है ही नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 6x + 18 180, ठीक है ना? दिस विल बी 5y + 150। अभी यहाँ से x को रिप्लेस कर दे 2/3y से, सो x × 2/3y + 180, 5y + 150, ये कितना हो जाएगा? 4y + 180 + 5y + 150। अब ये 150 इधर आ गया, 180 ये 30 बचा, 4y ना या y, तो y का वैल्यू 30 यहाँ पे आया है, y का वैल्यू 30। अभी y का वैल्यू अगर 30 है तो x का कितना आएगा? 20। हो गया ना? बोलो, अरे बोलो कुछ तो। क्वेश्चन आसान था। आएगा, आई होप आपने पहले से स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों, भाई और बहनों आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ओके, अभी टू रेजिस्टेंसेस ऑफ द वैल्यूज। ओके ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो सब लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, स्क्रीनशॉट निकाल लो प्लीज़, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ओके ओके, धन्यवाद. Two resistances 20 ohm and 30 ohm are connected in left and right of a meter bridge. Find the shift in null point when the resistance of 20 ohm, ये वर्ड याद है कल आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेगा. If the resistance of 20 ohm is shunted by another resistance of 20 ohm. shunted का मतलब है पैरेलल में लगाना. तो पहले कंडीशन कुछ ऐसी है, पहले हालत कुछ ऐसी है. ओके, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ द वैल्यू, देखो ये 20 है और ये 30 है, ठीक है ना, कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट. क्या हम लोग को नल पॉइंट वगैरह दिया नहीं है, ठीक है. फिर हम लोग को शिफ्ट इन नल पॉइंट निकालना है, शिफ्ट इन नल पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, शिफ्ट इन नल पॉइंट निकालना है. कब? अगर ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर मैं और 20 ओम से शंट कर दूँ. शंट करने का मतलब यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ. देखो ये 20 ओम का पहले था और ये 20 ओम का और लगा दिया. अभी ये यहाँ पे तो 30 है, ये कंप्लीट. आई होप आपको समझ रहा है. हाँ यार, तो यहाँ पे क्या लिखूँ? 20/30 इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX. हाँ या ना? अभी यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट ना राजा. कैसे निकालूँ? पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू LX डैश 100 माइनस LX डैश. हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, बोलना पड़ेगा. रिपीट तो रिपीट. हाँ ओके, मुझे आप अभी LX का वैल्यू बताओगे, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. LX बताओ. चलो कम ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग. कमेंट में आंसर आना चाहिए. LX बताओ, LX बताओ. चलो नोटबुक निकालो, पेन निकालो, सॉल्व करो. हाँ मेघा जी बताइए, LX बताइए. आएगा आएगा. रामायण ना बघू. व्हेरी गुड. नको आवाज, तुझे बोलतेस ना ते पोरांना ऐकू जात आहे. ते पोरं आहेत ना पोचलेली आहे, रेकॉर्ड करत आहे. अरे एलेक्स बता रे, कितना टाइम रे एलेक्स को? 40. क्या बात है, क्या बात है. हॅलो सर. हाँ बोल ना. सर मला स्क्रीनच दिसत नाही. पिन केलं तुमच्या त्या अकाउंटवर तरी पण स्क्रीन दिसत नाही. एक काम कर राजा, तू आहे ना पूर्ण एक्झिट हो आणि परत एंट्री कर. मी तुला ऍड करतो, तुला परत दिसेल. आणि तुझा नेट चालू बंद कर 2-4 वेळा नेट चालू बंद कर. पूर्ण एक्झिट हो, लिंकवर क्लिक कर, तुला परत इन करतो. ठीक है. ओके. तो एलेक्स आया 40 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया दोस्तों. अभी एलेक्स डैश बताओ. चलो कम ऑन, एलेक्स डैश बताओ. ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा. एलेक्स डैश बताइए. बहुत सारे लोगों, बाकी के लोगों ने आंसर नहीं दिया. अदिति, अमीशा, अनिकेत, ये लोग सब ऐसे ही बैठे हैं. अनिरुद्ध, आर्यन काळे तो क्या काय रे काळे, हेली. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू गाइज. एलेक्स डैश कम ऑन. ओरिओ, काय कामाचं तू? ते बिस्किट तरी काहीतरी कामाचं आहे. लोकांचं पोट भरतं. तू काय करतोय मला आन्सर दे. ओरिओ,
दीप प्लीज, मेरे को टिपिकल गाइस नहीं चाहिए। देखो सेम मेरे को पता ही था। प्रियंका भगत ने और बरगजे, क्या आंसर? 40 हो तो पहले का है। एलेक्स डैश बता, एलेक्स डैश, एलेक्स का हो गया, जमाना हो गया, कम ऑन एलेक्स डैश बता। अच्छा, प्रियंका जी बोल रही है कि एलेक्स डैश 24 है। विद्या पाटिल बोल रही है कि 25। प्रिंटा भी बोल रही है 25। मेघा जी 25। यश गौरव 25। गुड, 25 कॉपी पेस्ट चल रहा है। 25 मे भी सही रहेगा। करता है, चलो यहाँ पे क्या 2 एलेक्स डैश अपॉन एलेक्स 30, so 1/3 is equal to एलेक्स डैश। दोस्तों ऐसा ही कुछ है, एलेक्स डैश 25 सेंटीमीटर, यस और नो। तो दोस्तों अभी बात सुनो, यस एली 25 ओके। हम लोग को क्या निकालना है? शिफ्ट। शिफ्ट मतलब चेंज इन नल पॉइंट, चेंज इन नल पॉइंट। दोस्तों फिजिक्स में चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? एलेक्स डैश माइनस पहले एलेक्स, तो एलेक्स डैश कितना है? एलेक्स डैश आपने बोला 25 माइनस 40, यह आ जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है दोस्तों आपका नल पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। आपको समझ में आ रहा है? पहले था 40, अभी हो गया 25, मतलब नल पॉइंट था पहले इधर, ये पहले था 40, ठीक है ना, अभी 25 है, मतलब आपका जो नल पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। क्या ये क्लियर है? अगर ये प्लस आता था मतलब आपका नल पॉइंट राइट में शिफ्ट हुआ है। दोस्तों चेंज इन नल पॉइंट या शिफ्ट इन नल पॉइंट आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही रहेगा, यस और नो। तो यहाँ पे आपको लिखना है द नल पॉइंट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ये माइनस साइन जो है आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने का इशारा दे रही है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो आपको फाइनल आंसर लिखना था कि नल पॉइंट इज शिफ्टेड 15 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। कुछ डाउट है तो बोलो दोस्तों। अरे रे रे बोलो यार, कुछ तो नहीं समझा क्या? रिपीट करूं? समझा ना? सही है। सर ते मायनस परत सांगा ना। देख कुछ नहीं है दादा, देख पहले कितना नल पॉइंट था फर्स्ट केस में, ये देख फर्स्ट केस, कलर चेंज कर रहा है तो एकदम ओवरलैप। फर्स्ट केस में 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फिर इसको ये 20 ओम से शंट कर दिया, फिर तेरा नल पॉइंट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब तेरा नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है। मैथमेटिकली उसको कैसे कैलकुलेट कैसे करना है? चेंज इन नल पॉइंट, चेंज इन नल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल नल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल नल पॉइंट कितना है 25, पहले कितना था 40, तो आएगा -15। तो यहाँ पे माइनस का इशारा ये है कि आपका जो नल पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। बस ये सिंपल चीज़ है। अगर ये प्लस आता था तो आपको इतना लिखना है कि नल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। आपको एक्स और एक्स, आपको आपका लाइन क्या बोलते हैं उसको, नंबर लाइन पता है ना। राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव। यहाँ पे भी वैसा हुआ है, पहले आप 40 था फिर लेफ्ट में गए ना, तो आपका जो शिफ्ट इन नल पॉइंट होगा, चेंज इन नल पॉइंट होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ ना बोलो अभी, हाँ ना बोलो। सही है? आपको समझ में आ रहा है? पढ़ना दादा पढ़ना। अभी दूसरे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अभी आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो पहली बार सिलेबस में उन लोगों ने डाला है, पहले नहीं था। ये एंट्रेंस का पॉइंट है, जब एंट्रेंस का लेक्चर, मतलब सिर्फ ये एंट्रेंस के लेक्चर में ज़रूरी था, अभी नहीं था। अभी उन लोगों ने ऐसा एक सवाल टेक्स्ट बुक में डाल दिया है। अभी मेरी बात ठीक से सुनो, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आया, सब बाउंसर जाएगा।
सुनो, अगर मेरा ये ब्रिज बैलेंस है, मतलब IG 0 है, तो दोस्तों हम लोग ये लिखते हैं। ओके, अभी IG 0 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? करंट कब फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, यहाँ से करंट निकलता है और पूरा सर्किट घूम के वापस यहाँ पे जो बैटरी का लो पोटेंशियल है वहाँ पे जाता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना? आई होप आपको ये क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है ना? पर ये जो पॉइंट है, हॅलो सर. हाँ बोल सर तरी पण दिसत नाही. राजा. आता मी काय करू तू मला सांग. तू दुसऱ्याचा मोबाईल घे, भावाचा वगैरे. हॅलो ऋषिकेश, हा कोणाचा तरी दुसऱ्याचा मोबाईल घे, त्याच्यावरनं बघ येत आहे का, किंवा तू काहीतरी सिली मिस्टेक करतोयस रे. दोस्तों किसी को प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है या ऐसा कुछ? सर मी पिन केलं तुमच्या प्रेझेंटेशन दिसते ना, त्या स्क्रीनवर पिन केलं तरी पण दिसत नाही मला काय. तुझी रिक्वेस्ट पण मला इथे दिसत नाही आहे. तू आता मला सांग, कोण आहे तिकडे आजूबाजूला? तू एकटाच आहेस ना? नाही हाय, कोण आहे? काकी आहे. काकी आहे. तुझा काका आहे? हा, काकीला सांग ना, हा काकीला सांग ना हा हा की असं का होत आहे, चेक करायला सांगता ना. चेक करायला सांगितलं, ते बोलतात की नेटवर्क इश्यू, पण इथे नेटवर्क डोंगलवर आहे ना, चांगलं ग्रीन नाही दाखवत. मग राजा नेटवर्क इश्यूच आहे, कारण का समजा नाही, तुझ्याबरोबर आणखीन कोणाला डोंगल वापरतोय ना. हा ठीक आहे, डोंगल वापर. तुझ्यावर आणखीन कोणाला जर इश्यू असता ना दादा, तर मी समजू शकत असतो, पण बाकी कोणालाच नाही आहे. आणि माझ्या एंडने पण सगळं बरोबर आहे, म्हणजे मला माझा आवाज एकदम क्लिअर ऐकू एक येतो. काम करतो, दुसऱ्या फोनवरून होतंय का बघतो. हां हां, दुसरा फोन आण राजा, भारीवाला फोन आण, ठीक आहे. हाँ भाई और बहनों, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यस और नो. अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो आप बता सकते हो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना रहेगा? 0. सॉरी माय बैड, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? आंसर एकदम सही दिया अभी जिसने दिया, 0, यस और नो. मतलब सुनो मेरी बात, अगर ये पॉइंट 5 वोल्ट पे है और ये पॉइंट 5 वोल्ट पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि दो पॉइंट्स पे का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. यहाँ पे दिख रहा है तेरे को कोई हाई पोटेंशियल? दोनों में कौन सा हाई पोटेंशियल है? कोई नहीं है यार, दोनों सेम पोटेंशियल है. क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा. क्या ये सही है? क्या आप ये मानते हो? और एकदम कॉमन सेंस है दादा. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इफ देर इज अ नो करंट, देन देर हैज़ टू बी सेम पोटेंशियल ऑन बोथ द पॉइंट्स. अभी देखो, पॉइंट बी से पॉइंट डी तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, हाँ या ना? मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल VB, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, एंड पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है. बोलो समझा कि नहीं? अगर ऐसा है, अगर B और D के बीच में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो B के D के बीच में जो कुछ भी हाथी घोड़ा लगा ना, मतलब ये गैल्वेनोमीटर लगा है ना, वो तो निकाल सकता है. मतलब ये सर्किट सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा दिखेगा. ध्यान दे, सब लोग ध्यान दो. ये तेरा पॉइंट B था, Q S R और बैटरी. क्या ये आपको समझ में आ रहा? B और D के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा था वो मैं निकाल सकता हूँ अगर B और D एक ही पोटेंशियल पे है. तो B और D एक ही पोटेंशियल पे कब रहेंगे? अगर B और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. नहीं तो नहीं कर सकते ऐसा.
अगर गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वानोमीटर को मत निकाल, दादा बहुत बड़ा गलती होगा। यस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके क्या माई स्क्रीन वेंट ब्लैक? एली दोस्तों स्क्रीन काला हो गया? नहीं सर। मतलब स्क्रीन वैसे काला ही है। एली प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके दोस्तों, क्या ये एडिशनल पॉइंट आपके दिमाग में गया है? हाँ ना बोलो। और ये एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट था अब तक, पर अभी आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये मीटर ब्रिज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मीटर ब्रिज और आपके वेस्टर्न ब्रिज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट था। अभी दोस्तों देखो, P और Q सीरीज़ में हो गए और S और R भी सीरीज़ में हो गए, तो आगे जाके आपको इनको कंबाइन करना है नहीं करना है, जो करना है वो करो। क्या मैं आगे बढ़ूँ? ओके अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज। फटे, ठीक है, दिख रहा है मेरे को। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज इज बैलेंस। ओके, तो ये अपोजिट जो ये LX है और ये जो LR है वो बैलेंस है। बैलेंस किधर गया? कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। ठीक है, मतलब ये जो वायर निकाल उसका हम लोग को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो निकालना है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर वायर हम लोग को कितना दिया है? 1.49 ओम चिंदी है। एंड द डायमीटर दिया है कितना है? 0.12 सेंटीमीटर। ओके भाई और बहनों, ओके देखो 2 ओम 3 ओम लेफ्ट और राइट गैप में लगा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। अभी सुनो मेरी बात दोस्तों, प्लीज़ सुनो, नहीं तो घंटा समझ में आएगा। ओके देखो, अगर ब्रिज बैलेंस है तो लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, वो तो सही है। ठीक है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसको हटा दो। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये कैसे दिखेगा देख। ठीक है ना, ये 2 ओम का, ठीक है ना, ये 3 ओम का। ओके नीचे आ, यहाँ से लेके देख, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वायर ए से लेके बी तक ये पूरा वायर, गैल्वानोमीटर को हटा दिया और ये तेरा बैटरी 2 वोल्ट का। हाँ ना बोल दादा, हाँ ना बोल। बैलेंस कंडीशन में बोलना पड़ेगा तेरे को हाँ ना। हाँ सर। सही बात कि नहीं बात? ठीक है, ओके देखो इसको मैं और सॉल्व करता है। 2 और 3 किसमें सीरीज़ में, तो 5 ना, 2 और 3 5, तो इसको और सिंप्लीफाई करा तो 5। और ये वायर ए से लेके बी तक का वायर, यस और नो? देखो आपको समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये वायर है, ये वायर है। अभी दोस्तों वायर का रेजिस्टेंस, पूरा वायर का रेजिस्टेंस दिया है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ। देखो ये 5 और वायर को हटा के आपको समझ में आए इसके लिए मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है 1.49 और ये बैटरी। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। एक्चुअली ये वायर है यहाँ से लेके, और आपको समझ में आए इसके लिए, सही है। अभी इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ये हो जाएगा RP, ये बैटरी
कितना बैटरी, 2 वोल्ट का बैटरी। हाँ या ना? क्या आप आरपी निकाल सकते हो? सही बात कि नहीं बात? आरपी निकाल सकते हो आप? हाँ या ना? वो आपको मैं सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ। आरपी का वैल्यू ये 5 और 1.49 को यूज़ करके तो आरपी निकाल, यस और नो, ठीक है ना। अभी दोस्तों लगाना है केवीएल, ठीक है ना, पर आपको ओम्स लॉ तो पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब इस आरपी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V जो बैटरी की उतना ही रहेगा, 2 वोल्ट, तो वो डाल दे, इज इक्वल टू आई मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट इंटू आरपी। आरपी पता है, V 2 वोल्ट पता है, हाँ निकाल सकता है ना बैटरी से निकलने वाला करंट। नहीं आया रे, सबको नहीं आया, अरे अरे ना 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 ना, कुछ तो लफड़ा है। क्या आपको ये आया? क्या आपको ये ठीक से समझा? सर म्हणजे ते पॅरलला घेऊन ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे ना? आरपी 5 आणि 1.49 पॅरलला कॅल्क्युलेट कर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा मेघा जी कहाँ से रिपीट? लास्ट पार्ट, ओके, बाकी के भी सुनो। सर हाँ तो डायग्राम आहे ना त्याच्यापासून अच्छा ठीक आहे, डायग्राम पासना करतो हां। मी जे बोलतो ॲक्च्युली त्याचं एक्सप्रेशन जात नाही। ओके दोस्तों, ये डायग्राम नंबर 1 में कोई डाउट? डायग्राम नंबर 1 में कोई डाउट? हाँ ना बोलो यार, ऐसा मत करो। डायग्राम नंबर 1 में कोई डाउट नहीं, ठीक है। 1 से 2 में कैसे आए, इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है, ओके, किसी को नहीं, बहुत बढ़िया। 2 से 3 पे कैसे आए, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? डायग्राम नंबर 3 में कोई डाउट? सर तिकडे तो रेजिस्टर नव्हता तर तो कसा लावला? हाँ देखो, ये ए और बी वायर का रेजिस्टेंस मेरे को दिया है कितना, 1.49 ओम। तो आपको समझने के लिए इस वायर को मैंने हटाया और उसके जगह एक रेजिस्टर लगाया जिसका वैल्यू 1.49 है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, समझने के लिए किया सिर्फ। हम लोग को ये ऐसा विजुअलाइज करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, वायर का रेजिस्टर, हम लोग को जिगजैग देखने का आदत है, समझ में? यश हाँ सर समजलं आता। क्लियर है? सिर्फ समझने के लिए किया, आपको कुछ डायग्राम में ऐसा कुछ करना नहीं है एग्जाम में, सही है? अच्छा 3, अभी 3 से 4 में कैसे आए, इसको इसमें किसको किसको डाउट? सर समजा ना 3 मधून 4 पर्यंत। हाँ 3 से 4 कैसे आया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो ये 5 ओम का रजिस्टर और ये 1.49 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकता है ना आप आरपी। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 1.49 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1.49, ये आप कर सकते हो, समजलं। सही है कि नहीं? मतलब आरपी पता है, अभी आरपी से जाने वाला करंट कितना आए, मतलब बैटरी से अगर करंट निकला आए तो आरपी से भी आ ही जाएगा। तो आरपी के अक्रॉस आप ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। आरपी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जितना बैटरी के अक्रॉस है, मतलब 2 वोल्ट, मतलब तेरे को V पता है 2 वोल्ट, आरपी तूने निकाला है, तो बैटरी से जाने वाला या आरपी से जाने वाला करंट आ गया। अभी बोलो जो रिपीट थे, सही बात है दोस्तों, समजलं। आएगा ना आपको? ओके, अभी दोस्तों क्या करना है पता है आपको? स्क्रीनशॉट निकालो, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी फटाफट। किती ते ॲडिक्शन, थोडा वेळ पण राहू शकत नाही, 1 तास पण नाही राहू शकत। झालं? ओके, अभी दोस्तों और क्या पूछा, और कुछ तो पूछा था ना, करंट हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज, वही पूछा। अच्छा स्पेसिफिक
दोस्तों तेरे को पता है ना, आर इट इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है ना। ये जो वायर है, ये जो वायर है, रुको रुको रुको, हाँ, यहाँ से लेके ऐसा, उफ, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, जो पूछा हम लोग को। आर हम लोग को दिया है 1.49 पूरे वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तू कैसे निकालेगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, अरे डी दिया है ना 0.12, उससे आर आ जाएगा, और आर एक बार आर आ गया तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों एल कितना लेना है, कोई बताएगा एल? ये अरे 1 यार मीटर। मैं बोलने ही वाला था कि कन्हैया आंसर मत दे, और उसने दे भी दिया। दादा एल 1 मीटर आएगा, हाँ या ना, इट इज ऑलवेज 1 मीटर, इट इज बाय डिफॉल्ट 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर ना डालना, सही है, 100 सेंटीमीटर भी सही है, पर यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट में डालना है तो 1 मीटर डालना। दोस्तों कोई शक? ओके, तो दोस्तों हम लोग का